बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास डिफेक्ट्स के अंदर आप लोगों के पास आ रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या आ रहा है बेटा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? डिजायरेबल डेरिवेटेड एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। क्या है बेटा? डिजायरेबल डेरिवेटेड एडिशन ऑफ ए foreign particle to enhance its electrical properties called doping। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डोपिंग। डोपिंग क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार, डिजायरेबल अपनी इच्छा के अनुसार, डेलिबरेटेड कैलकुलेटेड, जितनी हमें जरूरत है एडिशन करते बेटा ओरिजिन सब्सटेंसेस का, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाए, और इस प्रोसेस को क्या कहता हूं मैं? डोपिंग। अब आप लोग बेटा ये जो प्रोसेस होता है दो जगह पर कर सकते हो। किसमें कर सकते हो? इन कोवेलेंट कंपाउंड, या कर सकते हो इन आयोनिक कंपाउंड, या कर सकते हो इन आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि इन NaCl एक स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड एसिड। बेटा यहां NaCl में एक सेपरेट सब्सटेंस डाल दिया ना, तो ये हो गया आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जैसे कि आपके पास ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 के अंदर आपने ग्रुप 13 डाला। क्या डाल दिया बेटा? ग्रुप 13 डाल दिया, तो इन्होंने बना दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बना दिया? पी टाइप। और अगर आपने इनके अंदर ग्रुप 15 डाल दिया तो आपने क्या बना दिया? एन टाइप। क्या बना दिया बेटा? एन टाइप। मैं इसी को ही डिस्कस कर रहा हूं, पी टाइप और एन टाइप को। बेटा आपके पास क्या बताया गया है कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर? बेटा जो ग्रुप 14 होता है उसके अंदर क्या होता है आपके पास? सिलिकॉन, जर्मेनियम। मैं इसको ले रहा हूं। आपके पास यहां पर जो इम्प्योरिटी है ऑफ ग्रुप 13, किसकी है बेटा? ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी में डाल रहा हूं। ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी में डालता हूं तो बेटा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो होल है। क्या है बेटा? चार्ज कैरियर है वो क्या है? होल दे रखा है। दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर डालते हैं इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 15। किसकी डाल रहे हैं बेटा? ग्रुप 15 की डालते हैं। अच्छा, ग्रुप 13 के अंदर क्या था आपके पास? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ग्रुप 15 के अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये इम्प्योरिटी है बेटा। ये क्या बनाते हैं? ये बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बना देते हैं बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? यहाँ पर चार्ज कैरियर। ये आप लोगों के पास पार्ट दिया हुआ था, ठीक है। ग्रुप 15 में बेटा ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी पी टाइप, ग्रुप 14 में ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की, ग्रुप 14 में ग्रुप 15 की। मगर ये देखना है 14 में मैंने 13 डाला है इम्प्योरिटी, तब पी टाइप। अगर 13 में मैंने 14 डाला तो क्या हो जाएगा? एन टाइप। इसका उल्टा हो जाएगा। इसी में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन काफी घुमाने वाला था आप लोगों के पास, और ये क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों के पास कि हमने जो इम्प्योरिटी डाली हुई है बेटा, जो जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम, तो आपके पास जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ग्रुप 14 डोप्ड विद, उसमें डोपिंग की गई है इंडियम की, ग्रुप 13 की, तब है ये आपके पास पी टाइप। और बोरॉन की डोपिंग की गई है इसके अंदर, बोरॉन डोप्ड विद, बोरॉन के अंदर डोपिंग की गई है सिलिकॉन की, तो बोरॉन है ग्रुप 13 का और सिलिकॉन है ग्रुप 14 का। तो यहाँ पर ग्रुप 13 में ग्रुप 14 डाला गया, इसलिए क्या हो गया बेटा? एन टाइप। ये स्पेशल क्वेश्चन तुम्हें इसीलिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये क्या कहता है? NaCl के अंदर डोपिंग दे रखी है 10⁻³ के लिए मोल %। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन? तो बेटा सॉल्यूशन है। हमने ये क्या कहा कि जो NaCl के अंदर जो होता है डोप्ड विद स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड की जो होता है कंसंट्रेशन 10⁻³ और आपके पास दे रखा है मोल %। बेटा परसेंटेज में, परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100। हम कह सकते हैं कि
कि यहाँ पर जो 100 मोल जो आप लोगों के पास NaCl है जो होता है डोपिंग, कितने की डोपिंग है बेटा, वहां पर 10 की पावर -3 और मुझे निकालना है 1 मोल के लिए, 100 से डिवाइड कर दूंगा 10 की पावर -5 मोल। ये क्या है आप लोगों के पास, स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड की कंसंट्रेशन। क्या है ये, स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड की कंसंट्रेशन। मेरे से एक बात समझना, जरा इसको समझने की कोशिश करो बेटा। Na पॉजिटिव और स्ट्रोंशियम पर कितना पॉजिटिव है, 2। आपके पास एक तरफ तो Na आता है और एक तरफ Cl दोनों ही जगह पर बेटा एक ही नेगेटिव है, दोनों ही जगह क्या है, एक नेगेटिव। एक जगह पर मैंने स्ट्रोंशियम डाल दिया 2+, तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा एक जगह से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अब्सेंट। और अब आपके पास देखिए टोटल पॉजिटिव 3, टोटल नेगेटिव 3, तो ये वैकेंसी जनरेट हो गई। तो एक स्ट्रोंशियम एक वैकेंसी को क्रिएट करता है, तो 10 की पावर -5 मोल स्ट्रोंशियम 10 की पावर -5 मोल वैकेंसीज को जनरेट करेंगे। कौन सी वैकेंसी को, कैटायन वैकेंसीज को। तो बस मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि जो होता है 1 मोल, आप लोग क्या कहते हैं 1 स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव जनरेट आपके पास वैकेंसी 1 और 10 की पावर -5 मोल जो होता है स्ट्रोंशियम कितनी जनरेट कर देगा, 10 की पावर -5 मोल। मुझे इसकी अमाउंट बतानी है, तो 10 की पावर -5 6.02 10 की पावर 23 बेटा आपके पास हो गए 6.02 10 की पावर 18 वैकेंसीज। ये इतनी वैकेंसीज जनरेट हो जाएंगी। अगर मैंने NaCl में 10 की पावर -3 मोल परसेंट स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड इंट्रोड्यूस किया बेटा, तो उस कंडीशन में आपके पास इतने ही मोल 10 की पावर -5 मोल तो इम्प्योरिटी जो होता है वैकेंसी जनरेट होंगी मोल्स, और मोल को अगर मैं जो होता है नंबर में देता हूं तो ये आपके पास नंबर हो जाता है। बेटा अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि यहां पर एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के लिए देता है। देखिए बेटा M है 0.96 और ऑक्सीजन है 1.00। बेटा कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आप लोगों ने मान लिया कि जो ऑक्सीजन की संख्या है वो कितनी मान ली 100, दोनों को बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बेटा टोटल नेगेटिव चार्ज बोल दीजिए, टोटल नेगेटिव चार्ज। बेटा अगर ऑक्सीजन के 100 आपके पास एटम्स है तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा -200, हो गया। अच्छा मैंने माना बेटा M की संख्या कितनी है, फिर 96, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया। आप कहते हैं जो 2+ है बेटा वो तो हो गया X, और जो 3+ हो गया बेटा वो 96 माइनस में X। तो बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज 2+ की वजह से कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेटा आपके पास 2+ की वजह से X। अच्छा 3 की वजह से कितना आ रहा है, 96 माइनस में X। इसको सोल्व करते हैं, 18 1 27 और 1 28 माइनस में 3x। अच्छा जो टोटल आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो बराबर हो जाएगा किसके, टोटल पॉजिटिव चार्ज के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मॉलिक्यूल तो है मगर ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली क्या है बेटा, न्यूट्रल है, तो टोटल चार्जेस सेम होंगे। तो इसका मतलब जो निकल के आया आप लोगों के पास, जो बेटा टोटल 200 जो चार्जेस हैं बेटा वो आपके पास 2x, फिर आपके पास प्लस में 288 माइनस में 3x के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने बेटा इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या बताता हूँ, ये 200 है, आपके पास बेटा माइनस का x हो जाएगा प्लस के 288, बेटा -x इक्वेशन की दूसरी तरफ और 200 इक्वेशन के दूसरी तरफ चले जाएंगे। आपके पास आ जाएगा x 288 में से 200 चले गए 88, तो इसका मतलब होता है कि दैट मींस M2+ जो है उसकी संख्या तो है 88, तो 3+ की कितनी हो जाएगी 96 में से 88 घटा दीजिए बेटा 8, कितनी हो जाएगी 8। आपने अगर परसेंटेज निकालना है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इन परसेंटेज बेटा M2+ कितना हो जाएगा 96 जो होते तो 100%,
96 इंटू में 88 और जो मेरे पास वैल्यू आती है वो 91.7%। ये क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है बेटा, अब आपके पास इसी से रिलेट करता हुआ एनसीईआरटी के अंदर अगर कोई और क्वेश्चन है तो उसको पहले हम देख लेते हैं। तो आप लोगों के पास बेटा ये एक तरह का जो क्वेश्चन दे रखा था वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं अब जो डिस्कस कर रहा हूं इसी से रिलेट करते हुए अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमारे लास्ट डे पेंडिंग रह गए थे। तो बेटा अब मैं जिस टॉपिक पे चल रहा हूं क्वेश्चन है कि आखिर आपके पास NaCl येलो कलर क्यों डेवलप कर लेता है। तो सॉल्यूशन है बेटा, क्या कहते हैं, व्हेन NaCl heated in सोडियम वेपर, तो सोडियम क्या हो जाएगा बेटा, डिपॉजिट ओवर इट्स सरफेस। तो इसके सरफेस पर सोडियम क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट हो गया बेटा, अब इसके आगे आप चले जाते हैं। सोडियम अगर डिपॉजिट हो जाता है तो एक विड्रा ये निकाल देता है आप लोगों के पास Cl नेगेटिव को, Cl नेगेटिव को निकाल लेता है। ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट लैटिस साइट, इलेक्ट्रॉन उस लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करता है, कॉल्ड F सेंटर। इसको हम क्या कह देते हैं, F सेंटर। तो आपके पास होता है एज इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड followed by de-excited, followed by बेटा de-excited, so develop color, so develop yellow color। तो ये क्या डेवलप करता है बेटा, येलो कलर डेवलप कर लेता है। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों के पास, क्वेश्चन था कि भाई जो NaCl होता है वो येलो कलर क्यों डेवलप करता है। आपने बोला जब NaCl को मैं हीट करता हूँ सोडियम वेपर में, सोडियम सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है, क्लोराइड को निकाल लेता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स उस लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या कह देते हैं, F सेंटर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट होता है, उसके बाद डी-एक्साइट होता है, तो इसलिए ये येलो कलर डेवलप कर लेता है। बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन F सेंटर। क्या है बेटा, डिफाइन F सेंटर। तो F सेंटर के लिए सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग आप लोगों के पास बेटा जो होता है एनायनिक वैकेंसीज, ड्यूरिंग एनायनिक वैकेंसीज नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल, वो क्रिस्टल से मिसिंग होता है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट लैटिस साइट, दैट लैटिस साइट, इलेक्ट्रॉन उस लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, दिस साइट कॉल्ड F सेंटर। इसको मैं क्या कह लेता हूं बेटा, F सेंटर कहता हूं। क्या कहता हूं इसको, F सेंटर। अब आपके पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड येलो कलर क्यों डेवलप कर लेता है अपॉन हीटिंग। तो हम क्या कहते हैं, अपॉन हीटिंग आप लोगों के पास जो जिंक ऑक्साइड होता है वो डिसोशिएट होता है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में बेटा हाफ ऑफ द ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जिंक 2 प्लस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। बेटा जो एक्स्ट्रा जिंक 2 प्लस होता है वो कहां चला गया है, इंटरस्टिशियल साइट में। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्यूपाई नेबर इंटरस्टिशियल साइट। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेबरिंग पड़ोसी इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। एज इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड followed by de-excited and develop येलो कलर। और क्या डेवलप करते हैं बेटा, येलो कलर। तो इसीलिए जिंक ऑक्साइड भी
अपॉन हीटिंग क्या देता है आप लोगों के पास जो होता है येलो कलर। ठीक है, आपके पास इसी तरह से बेटा अब एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको छोड़े हुए जा रहा हूँ, इनको सोल्व करें, एंजॉय करें। थैंक यू।